हावड़ा का मशहूर व मारूफ समाजी व मिली अदारा तंजीम इस्लाह मिल्लत का सालाना प्रोग्राम का अहतमाम हुआ। समाजी फलाह और तालीमी शबा में काम करने वाला अदारा तंजीम इस्लाह मिल्लत ने दिन भर का प्रोग्राम रखा था। सुबह से ही ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। बच्चों के ड्राइंग मुकाबले से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद रैली निकाली गई, फिर सेमिनार का अहतमाम किया गया और आखिर में हुनहार व कामयाब तलबा और तालिबात के दरमियान इनामात की तकसीम की गई। इस तरह के प्रोग्राम हर साल किए जाते हैं। सेमिनार का मौजू समाज से जुड़ा होता है। इस बार उन लोगों ने यानी तंजीम इस्लाह मिल्लत के ज़िम्मेदारों ने मंशियात की बढ़ती हुई लानत को देखते हुए इसे मंशियात को ही सेमिनार का मौजू बनाया था और उसका उन्वान नौजवानों में मंशियात की बढ़ती हुई लत और हमारी जिम्मेदारियां था। इस पर समाज की कई अहम शख्सियतों ने अपनी बातें रखी। उनमें मुबारक अली मुबारकी, अर्श मुनीर, शादाब मासूम वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस पूरे प्रोग्राम का एहतमाम अदारा के सदर डॉक्टर अली अकबर और अदारा के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी नूर हसन यानी अकरम साहब का बड़ा हाथ रहा है। आइए इस मौका पर मुबारक अली मुबारकी और अर्श मुनीर वगैरह ने क्या कहा, उनकी बातें सुनते हैं। मैं आया यहाँ पे, मुमताज़ भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पे हर साल ये शायद करते हैं इधर, ये लॉकडाउन की वजह से शायद ये प्रोग्राम 2-3 साल बाद हुआ है। तो सुबह से जो है यहाँ ड्राइंग कंपटीशन हुआ था और भी हुआ था, तो उसका प्राइज़ वगैरह दिया जाएगा। इन लोगों ने एक सेमिनार रखा था और सेमिनार जो है वो था कि हमारे नौजवानों में बढ़ती हुई मनशियात की लत और हमारी जिम्मेदारी। तो ये बहुत ही यानी बर्निंग टॉपिक था, बहुत ही ज़रूरी था इस बारे में कि किस तरह से अपने नौजवानों को हम ये ड्रग एडिक्शन से बचाएं। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान की तो बात जाने दीजिए, पूरी दुनिया में जो है ये ड्रग्स के लिए जो है बड़े परेशान हैं लोग। और ये है कि कुछ मुल्कों में तो ऐसा है कि ड्रग्स लेकर अगर पकड़ा जाता है उसे सज़ाए मौत दी जाती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सज़ाएँ पहली बात तो मिलती नहीं हैं और जो प्रावधान रखा गया है वो इतना आसान है कि लोग जानते हैं कि पकड़े भी जाएंगे तो क्या है, पहली बात तो पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब जानते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, और अगर पकड़े भी गए तो फिर पैसे देके छूट जाएंगे। तो फिर सियासी जो एक पुष्टपनाही जिसको कहते हैं वो भी हासिल है, समझे। जो मैंने अभी अपनी तकरीर में यहाँ बात कही कि 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है गौतम अडानी के पोर्ट पर, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कोई अरेस्ट हुआ। अगर यही कोई अपोजिशन वाला होता तो शायद उसके घर पे अब तक ईडी, सीबीआई, एनआईए तक पहुंच जाता और क्या से क्या नहीं हो जाता। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने एक जो बयान दिया बाद में अडानी ने, वो कितना देखिए पेचीदा था। वो उसमें समझिए पेज को कहता है कि अब हमने ये सोचा है कि कंटेनर में कोई भी जो ये आएगा कंसाइनमेंट तो हम पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यानी देखिए यहाँ भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो यूज़ की है कि साहब ये पाकिस्तान वाले भेज रहे हैं, ईरान वाले भेज रहे हैं, अफगानिस्तान वाले भेज रहे हैं, यानी तीनों मुस्लिम कंट्री का नाम लिया है कि यही लोग ड्रग्स बेचते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ लेता कौन है। चलिए ठीक है आपके पोर्ट पे आया, लेकिन लेने वाला तो हमारे हिंदुस्तान का, भारत का है। वो कौन था? अभी तक इसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं निकला। एक शाहरुख खान का बेटा जिसके पास कहा कि इतना ग्राम उसके या इतना मिलीग्राम ड्रग्स मिला तो उसे पकड़ के कितने दिनों तक जेल में डाल दिया गया, जो बाद में साबित भी नहीं कर सके, चार्जशीट में उसका नाम भी नहीं आया। लेकिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट आया और कोई नहीं पकड़ा गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये हालात अगर रहेंगे तो ये ड्रग एडिक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगा हिंदुस्तान से। तो बस मैंने यही बात अपनी तकरीर में भी कही कि साहब हमें अपने बच्चों को संभालना है। अगर सब लोग यही सोच लेंगे हम अपने अपने बच्चों को देख लेंगे तो बस ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं है। जब कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा तो बेचने वाला बेचेगा भी नहीं। और मैं इस अदारे का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बुलाने के लिए भी, और इन्होंने इतना अच्छा टॉपिक, इतना अच्छा मौजू चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो एक बहुत माने मैं क्या तंजीम इस्लाह मिल्लत जो है इसके अरकान को मैं ये कहूँगी, शुक्रिया भी इसका अदा करूँगी, इनको मुबारकबाद भी दूँगी
कि इन्होंने जो है एक ऐसे मौजू के ऊपर जो है हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया, जिस मौजू के ऊपर बोलने की ज़रूरत है। बल्कि बोलने की क्या ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर जो है ये बात जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे वगैरह से बहुत ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड हैं, कम उम्र के बच्चे, नौजवान। अगर हमारे नौजवान ही बिगड़ जाएंगे, अगर हमारे नौजवान ही इस काबिल नहीं रहेंगे तो हमारे कौम को कौन संभालेगा, है ना। कि नौजवान ही के ऊपर तो कौम के भार, नौजवान अगर बिगड़ जाएंगे तो कौन संभालेगा। और ये है कि अंग्रेज़ी तालीम के साथ बच्चों को दीनी तालीम भी दिया जाए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए। और अगर इस तरह का घर में नस्ल नहीं है तो मोहल्ले में कम अज़ कम इसका इंतज़ाम करें। NGOs वगैरह जो दूसरे काम कर रहे हैं, बहुत सारे फलाही काम कर रहे हैं, तो उसके साथ इस काम को भी करें कि दीनी तालीम का कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन क्लास रखें। बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिन्हें नमाज़ पढ़नी नहीं आती है ना, जिन्हें मालूम नहीं, जनाजे में नमाज नहीं पढ़ा सकती है। इन तमाम बातों से जब मजहब से जितना इंसान नज़दीक जाएगा तो खुद ब खुद बहुत सारी बुराइयों से दूर होता जाएगा। ये एक बहुत जी बोलिए। तंजीम इस्लाह मिल्लत हमारे बस्ती की सबसे पुरानी एक अदारा है और एक सोशल अदारा है, और इस अदारे के तरफ से हर बार लाइन चली गई एक मिनट।